Good morning, class. Today I am going to revise your fifth chapter, as the syllabus of your class test of July month is third chapter, fourth chapter and fifth chapter. Fourth chapter I have taken in live class. So today I am going to revise your fifth chapter. So fifth chapter is separation of substances. बेटा बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहली चीज आती है कि हम उनको सेपरेट ही क्यों करते हैं. बेटा सेपरेट करने के लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जो उसमें हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं, जो उसमें इम्प्योरिटीज है, उन सबको रिमूव करने के लिए हम उसको क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है. उसके आगे हमारा क्या आता है कि नॉन यूजफुल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो यूजफुल होते हैं बट कम यूजफुल होते हैं. मतलब बेसिकली हमारे पास जो चीजें नहीं होती है यूजफुल, उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं. जिसके लिए पहला प्रोसेस आपका आता है थ्रेसिंग. पहला मेथड आपका आता है थ्रेसिंग, हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग में हम क्या करेंगे कि बहुत सारी चीजें होंगी हमारे पास. उन सारी चीजों में से हम क्या करते हैं बेटा कि हाथ से उठा के ऑब्जेक्ट्स को दूर करते हैं. जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज होती है उनको हम हाथ से उठा के रिमूव करते हैं. दिस इज अ मेथड ऑफ हैंड पिकिंग. बाय दिस मेथड वी कैन सेपरेट द स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज. जो थोड़ी बड़ी साइज की इम्प्योरिटीज होती है उन इम्प्योरिटीज को हम हैंड पिकिंग के थ्रू रिमूव करते हैं. नेक्स्ट आता है थ्रेसिंग. थ्रेसिंग जो है जनरली हमारे फार्मर्स के यूज आता है. जब वो अपनी क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो उसमें से स्टॉक में से ग्रेन को सेपरेट करने के लिए बेसिकली थ्रेसिंग का उपयोग किया जाता है. थ्रेसिंग को पहले वाले जमाने में बेटा बुलक्स की हेल्प से भी किया जाता था. आजकल तो एक थ्रेशर करके एक मशीन आती है जिसकी हेल्प से थ्रेसिंग का प्रोसेस किया जाता है. पुराने टाइम में जो थ्रेसिंग है वो बैलों की सहायता से भी किया जाता था, बुल की सहायता से भी किया जाता था. नेक्स्ट आता है विनोइंग. विनोइंग में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा जब थ्रेसिंग करके जब ग्रेन्स को जब फार्मर्स घर ले आते हैं उसके बाद में उसके अंदर कुछ सोडस्ट और कुछ पाउडर ड्राई लीव्स भी बच जाती हैं. इन लीव्स को अपने शोल्डर की हाइट से ऊपर एक बर्तन में या फिर एक पेपर में रखकर हम उसको पकड़ते हैं. उसके बाद धीरे धीरे करके हम उसको गिराना स्टार्ट करते हैं. उसके बाद क्या होगा, या तो नेचुरल जो विंड है उससे या फिर किसी आर्टिफिशियल विंड से, मतलब कि हवा से, मतलब पंखा या कूलर कुछ आपने चला रखा है, उसके हेल्प से जो आपके लाइट पार्टिकल्स है दैट इज सोडस्ट और पाउडर जो ड्राइड लीव्स है वो दूर चले जाएंगे और जो ग्रेन्स है वो वहीं गिर जाएंगे. इस तरह से हम उस ग्रेन को फिर सेपरेट कर सकते हैं. दिस इज द प्रोसेस ऑफ विनोइंग. कम टू द नेक्स्ट मेथड, सीविंग. सीविंग में बेसिकली बेटा एग्जांपल आप ले सकते हो चाय छानने का, आटा छानने का. एक सीव होती है, छलनी होती है. उस छलनी में जब हम डालते हैं तो इम्प्योरिटी जो थोड़ी बड़ी होती है वो ऊपर बच जाती है और जो अपना फाइन पाउडर होता है आटे का वो नीचे चला जाता है. जो चोकर होता है वो आपका सीव के ऊपर ही बच जाता है. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सीविंग. यही जो प्रोसेस है ये हमारा जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहां पर स्टोन्स को, पेबल्स को सैंड से सेपरेट करने के लिए भी काम में आता है. नेक्स्ट आता है सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन. इसके हेल्प से जो छोटी छोटी इम्प्योरिटीज होती है लाइक आपकी गेहूं में, सॉरी दाल में, चावल में, जो बहुत छोटे उनके साथ अटैच्ड हो उसकी पाउडर फॉर्म में जो इम्प्योरिटीज होती है उनको सेपरेट किया जाता है. तो सेडिमेंटेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइक पल्सेज में हम पानी भर लेते हैं. तो ये पानी भर लिया, ये जो प्रोसेस है ये सेडिमेंटेशन कहलाता है, वॉश करने का. डिकेंटेशन में जो डस्टी पानी आ गया ऊपर उस पानी को सेपरेट कर देते हैं, वो आपका डिकेंटेशन कहलाता है. फिल्ट्रेशन में क्या होता है बेटा, फिल्टर्स में से चाय को हम टी लीव्स में से टी को सेपरेट कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग. तो ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन ही हमारा क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन कहलाता है. ये हमने एक एक्टिविटी करी थी फिल्ट्रेशन के लिए. अब आ जाता है इवेपोरेशन.
इवेपोरेशन में बेटा जब एक टेम्परेचर के बाद हम पानी को हीट करते हैं, जब उसका बॉइलिंग टेम्परेचर आ जाता है, तो उसके बाद में अगर उसको कंटिन्यूसली हीट करते रहते हैं तो पानी उससे इवेपोरेट होने लगता है, मतलब कि भाप बन के एटमॉस्फेयर में जाने लगता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। हम कई बार एक से ज्यादा मेथड को भी यूज करते हैं मेथड किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। जैसे सैंड से सोल्ट और सैंड को मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है, तो इसके लिए पहले हम डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन का यूज लेंगे और उसके बाद हम इवेपोरेशन का यूज लेंगे। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। और जो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बेसिकली बोलते हैं कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। लिक्विड का वाटर में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन था, वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन है बेटा। नेक्स्ट, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन इट? नहीं, एक लिमिट तक ही डिजोल्व हो पाता है। वो लिमिट क्या कहलाती है, सैचुरेशन लिमिट। जब उसके अंदर कोई और चीजें नहीं डिजोल्व कर सकते वाटर में, तो हम उसको बोलते हैं कि जो सॉल्यूशन है ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उससे आगे हम और कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। बेटा दिस इज ऑल अबाउट द chapter number 5. Go through this chapter and try to understand. Do not write this chapter. This is a revision. It is already written in your notebook, so just go through this chapter and revise your chapter for the test. Thank you beta.